हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख कमाल फ्रॉम मुरादाबाद। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज बात करने वाले हैं मूली के बारे में, रेडिश के बारे में। इंग्लिश में इसको जो है रेडिश बोलते हैं, साइंटिफिकली इसको रेफेनस सेटाइवस बोलते हैं। ये सफ़ेद रंग की हमारे देश में ज़्यादातर पाई जाती है। कभी-कभी जो पिंक रेड कलर की ये मूली पाई जाती है, लेकिन बाहर के देशों में जो है ये काले रंग की भी होती है, हरे रंग की भी होती है। मूली यूँ तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये सारी दुनिया में ही ये अवेलेबल है इस टाइम। लेकिन जो नेटिव है इसका, जो अपना कॉन्टिनेंट एशिया है, एशिया महाद्वीप जो है, यहाँ पर इस मूली का ओरिजिन हुआ था और यहीं से ये पूरी दुनिया में फैली है। तो दोस्तों, मूली जो है हज़ारों सालों से, लगभग जब से वो हुआ, तो ये सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल होती चली आ रही है, चाहे इसकी जड़ हो या फिर इसके पत्ते हों या फिर बीज। लेकिन जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यानी हमारा इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे यूनानी हो गया या आयुर्वेदिक हो गए, वैद्य हकीम हो गए, जो यूनानी फिजिशियंस हैं, वो मूली को दवा के तौर पर भी लगातार इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं कई चीज़ों के लिए। मूली साबुत भी होती है या फिर मूली का जो सत्व होता है, नमक होता है, वो निकाल कर भी इस्तेमाल होता है दवा में, या फिर मूली के बीज और पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं। मूली की अगर न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो इसमें कई तरीके के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। जैसे विटामिन सी इसमें पाया जाता है, विटामिन बी के कई, जो बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके कई अज्जा पाए जाते हैं, जैसे विटामिन बी1, बी6, बी12 भी पाया जाता है, बी3 भी पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए भी होता है इसमें। विटामिन सी तो जो होता है इसमें पाए जाने वाला विटामिन सी जो है, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, कई तरीके की बीमारियों को दूर करता है। और इसमें कई मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये भी जो कई तरीके के मिनरल्स हैं ये भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कई तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है ये। और जो मूली होती है इसका जो स्वाद है, ज़्यादातर जो स्वाद है वो हल्का सा तीखा होता है, फीका सा और तीखा सा होता है। तीखा सा मतलब कह लीजिए एकदम से चिरपरा सा लगता है। तो इसमें आइसोथायोसाइनेट एक केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो स्वाद है ऐसा होता है। और मूली का जो ज़्यादातर जो हिस्सा है, यानी लगभग 90% मूली जो है वो पानी होती है। तो इतनी सारी चीज़ें मूली में पाई जाती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे हमारे क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते होंगे। और इसमें हाई क्वांटिटी में फाइबर्स पाया जाता है, सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है, इनसोल्यूबल फाइबर पाया जाता है। और कैलोरीज तो बहुत कम पाई जाती है इसमें, ना के बराबर। तो जब कैलोरीज कम पाई जाती हैं तो इसको खाने से आपका जो है ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता है। ऐसे ही प्रोटीन भी कम क्वांटिटी में पाई जाती है और फैट तो बहुत ही कम पाई जाती है। तो इस तरीके से मूली अगर देखा जाए तो सलाद के तौर पर या सब्जी के तौर पर या फिर दवा के तौर पर इस्तेमाल हम अगर करते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि हम किसी एक चीज़ के लिए खा रहे हैं तो दूसरी चीज़ बढ़ जाए। तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला इसका हेल्थ बेनिफिट ये जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। मूली में जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं ये एक तरीके से मुलत्तिफ़ बोलते हैं, जो हम ग़िज़ा खाते हैं, खाना खाते हैं, उसको पतला करती है, कब्ज़ को दूर करती है, गैस को बाहर निकालती है। और ये कार्मिनेटिव होती है। कार्मिनेटिव का मतलब होता है कि ये गैस को बाहर निकालती है। और इसमें पाए जाने वाले फाइबर कब्ज़ को दूर करते हैं और जो गैस है उसको बाहर निकालती है। अच्छा, मूली में 2 तरीके के अज्जा पाए जाते हैं, 2 तरीके के मटेरियल पाए जाते हैं मूली में। एक तो क्या होता है कि गाढ़ा सा होता है, ठीक है? और वो जो हम मूली जब खाते हैं तो वो हमारे जिस्म में पड़ा रहता है। एक क्या होता है, वो पतला होता है और बहुत जल्दी से जो है डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो ये जो पतला वाला पार्ट होता है मूली का जो हम खाते हैं उसमें, तो यही क्या होता है कि यही जो है हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, इसी वजह से प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और जो मूली का हार्ड पार्ट होता है, जिसे पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मूली ऐसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ी रहती है। तो आपने देखा होगा कभी-कभी कि जब मूली खा लेते हैं तो उसके घंटों बाद भी जो है डकारें आती रहती हैं, अफारे आते रहते हैं, और जब ये डकार लेते हैं तो उसमें मूली की बू आती है। तो वो जो मूली का जो हार्ड पार्ट होता है, यानी जो देर से डाइजेस्ट होता है, उसी पार्ट की वजह से ये डकारें आती रहती हैं। और जो हमारा खाना जल्दी हज़म हो जाता है, तो वो जो मूली का दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है, उसकी वजह से खाना बहुत जल्द ये डाइजेस्ट हो जाता है। अगर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो इसमें जो यूनानी फिजिशियंस हैं उन्होंने जो है इसका जो मिजाज है, यानी मूली का जो खुद का टेम्परामेंट है,
वो यानी तासीर है मूली की, वो गर्म और खुश्क दर्जे में रही है। वो दूसरे दर्जे में, गर्म खुश्क दूसरा दर्जा। गर्म का मतलब ये थोड़ी सी इसका हॉट टेम्परामेंट होता है और ये खुश्क भी होती है। तो दोस्तों इसके अलावा मूली जो है डायूरेटिक की तरह भी काम करती है, यानी ये पेशाब लाती है। तो अगर किसी को पेशाब कम आता है तो मूली खाने से उसको पेशाब ज़्यादा आ सकता है। अच्छा, डायूरेटिक है तो फिर जो गुर्दे की पथरियाँ होती हैं उसको निकालने में भी ये काफ़ी मदद करती है। ऐसे ही मसाने की सूजन को भी ये दूर करती है। अच्छा, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, कई तरीके की सूजन को और दर्द को कम करने में भी ये काम करता है। मूली के पत्तों को अगर इसका जो मूली के पत्तों का पानी निकाल कर उसे सिरके के साथ अगर उसका इस्तेमाल किया जाए, जैसे कान में उसको डाला जाए, तो कान में जो झंझनाहट होती है, सरसराहट होती है, उसको दूर करता है। दोस्तों मूली व मूली के पत्तों को जलाकर उसका क्या आता है, नमक निकाला जाता है। तो ये जो नमक होता है इसको सत्त मूली बोलते हैं। यही सत्त जो है बहुत थोड़ा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। मूली को ज़्यादातर जो है छील कर इस्तेमाल करते हैं, इसको इसका छिलका उतार कर फिर इसको बीच में से काट कर नमक लगाकर यूँ ही खा लिया जाता है सलाद के तौर पर भी, या फिर इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। अगर स्प्लीनोमेगैली है आपको, यानी जो वर्मेटिहाल होता है, यानी सूजन है, अगर मान लो पेंक्रियाज में सूजन है या फिर स्प्लीन में है या फिर लीवर में भी है, तो मूली के जो मूली होती है उसे सिरके में तर करके खाया जाता है। तो इससे क्या होता है, स्प्लीनिमोगैली में आराम मिलता है, सूजन में आराम मिलता है। मूली के पत्तों का पानी निकाल कर इसे जो है फिर इसमें गुड़ मिलाकर इस्तेमाल करने से जो पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, तो उसमें भी काफ़ी ये आराम देता है। लीवर की सूजन को भी ये कम करता है। तो बहुत ही अच्छा, जो मेनली मूली का जो मेन काम है वो है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करना। अच्छा, जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं उनके लिए भी मूली अच्छा ऑप्शन है। मूली में पाए जाने वाले फाइबर फीलिंग ऑफ फुलनेस क्रिएट कराते हैं और मूली में ज़्यादातर पानी ही पाया जाता है और डाइजेशन अच्छा करता है, तो जिससे मोटापा कम करने में भी ये काफ़ी मदद करता है। शुगर के मरीजों के लिए मूली बहुत अच्छा ऑप्शन है। मूली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी कम होते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको खाने से शुगर नहीं बढ़ती है और शुगर कम करने में मदद मिलती है, यानी इंसान खाना भी, उसका पेट भी भर जाता है और उसकी शुगर भी नहीं बढ़ती, यानी जो ब्लड शुगर का स्पाइक होता है वो नहीं होता है, जिससे ब्लड के शुगर को लेवल को कम करने में भी इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ मोटापा भी कम करता है और दूसरा ये लीवर को डिटॉक्सिफाई भी करता है, लीवर की सफाई करता है।